मुंबई में राष्ट्रभाषा परिषद का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि ये ऐसी परिषद है जिसमें कवि हो, साहित्यकार हो, पत्रकार हो, यानी समाज के ऐसे लोग जिन्होंने समाज के लिए कुछ योगदान दिया है, उनका सम्मान किया जाएगा। साथ ही कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर कवियत्री डॉक्टर शकुंतल पांडे जी। उनसे जानते हैं कि मैम, सबसे पहले तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको बहुत बधाई। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो ये प्रोग्राम कैसे ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत हुई और आपको कहां से प्रेरणा मिली कि इस तरह के प्रोग्राम किए जाए और लोगों को सम्मानित किया जाए जो लोग समाज के लिए कुछ करते हैं। मैं इस प्रांगण में इन 24 न्यूज़ का सम्मान करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। आप राष्ट्रभाषा परिषद के इस महोत्सव में, इस काव्योत्सव में आपने आकर मुझे अनुग्रहित किया है। कार्यक्रम के बारे में कुछ कहने से पहले मैं चार पंक्तियाँ, जो इसकी बीज बोने वाली महिमामयी महादेवी वर्मा जी हैं, मैं उनको चार पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ कि रेत पर चलती रही हो तुम, रेत पर चलती रही हो तुम, छाप छोड़ी है शिलाओं पर, और जो कहानी लिख रही थी तुम आज अंकित है दिशाओं पर। महादेवी के चरणों में नमन करते हुए कि शारदा समान थी, साहित्य प्रतिमान थी, एक महादेवी जी पूरा हिंदुस्तान थी। और राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1980 मध्य प्रदेश भोपाल में महादेवी वर्मा जी, राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी, राष्ट्रकवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनकी स्थिति में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की उपस्थिति में हुई थी। और उस दिन से आज तक मैं राष्ट्रभाषा परिषद की सेवा में रत हूँ। कितना कर पाई हूँ ये मुझे बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन समाज का स्नेह, लोगों का स्नेह, लोगों का सहयोग, शायद वो मेरे संबल हैं। और इस कार्यक्रम को मैं 38 साल पूरे करके 39वें साल तक इस प्रांगण में लाई हूँ। आप सबको सहयोग से मैं वाकई आपके कवरेज के लिए बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैडम, जिस तरीके से बात की जाए कवि सम्मेलन, कौन कौन से कवि आज इस स्टेज पे परफॉर्मेंस करने वाले हैं और किन किन लोगों को सम्मानित किया जाएगा इस प्रोग्राम में? मैं बताना चाहती हूँ कि आज इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान में ही केवल प्रचलित नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के कवि यहाँ पर पधारे हैं। फिरोजाबाद से हाशिम फिरोजाबादी हैं, देवास से शशिकांत यादव हैं जो कि वीर रस के और राष्ट्रीय कवि हैं। हास्य कवि से मैंने मंदसौर से मुन्ना बैटरी हैं। और इस देश की प्रख्यात गज़लकार, साम्राज्ञी और गीतकार लता हया मेरे साथ हैं। और संजय बंसल जो हास्य के कवि हैं, वो इस कार्यक्रम में काव्य पाठ करेंगे। हिंदुस्तान के समाज के, बम्बई के इस महानगर की माया नगरी के कुछ ऐसे समाज सेवी जिनमें सत्यनारायण काबरा हैं, श्रीधर गुप्ता हैं, पीके गुप्ता हैं, किरण खेरुका जी हैं, बीएल खेरुका जी हैं, जयंती भाई वैष्णव हैं, सत्येंद्र शर्मा हैं, सुनीला शर्मा हैं। मतलब ऐसे अनेक नाम हैं जो कि इस अलग अलग क्षेत्रों से इस कार्यक्रम में पधारे हैं। और राष्ट्रभाषा परिषद उनका सम्मान करके बहुत ही आभारी है। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिको, मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ लिखने से मोबाइल में, अब वही करना है जो होता है अरब और इजराइल में। और चाहते हो कि सुरक्षित रहे बेटियां इस देश में, तो बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में। आपकी जिंदगी से टेंशन चुराने आए हैं, बड़ी खूबसूरत है ये दुनिया, बस ये बताने आए हैं। बड़ा दुख होता है सुबह लोगों को नकली हंसी हंसते देख, जरा खुलकर साथ देना हमारा, हम तुम्हें असल में हंसाने आए हैं, हम तुम्हें असल में हंसाने आए हैं। हे वीणा वादिनी मैया मेरी पार लगा दे नैया, ये जीवन है भूल भुलैया, मैं ना मांगू ऐश रुपैया, मुझको देना है तो ये भर दे रे, मेरी झोली गीतों से भर दे रे। भारत के सारे प्रांतों को एक धागे में पिरोती है हिंदी, 1000 वर्ष का समृद्ध साहित्य है हिंदी, स्वयं भू का पौम चरित्र, कबीर की वाणी साखी, मीरा का गोपाला है हिंदी। साहित्य जो है, जब तक देश को सुधारने की बात आएगी, देश को सही दिशा देने की बात आएगी, तब तक हमेशा तब साहित्य ही
एक ऐसा हथियार बनेगा, एक ऐसा हथियार है जो देश को या राजनीति को या राजनेताओं को एक सही मार्गदर्शन देने का काम साहित्य ही करता है। साहित्य एक समाज का दर्पण है। पहले एक बार का मुझे किस्सा याद है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब लोकसभा में जा रहे थे तो उनकी सीढ़ियाँ चढ़ते समय पैर लड़खड़ा गए, तब पंडित दिनकर जी उनको संभाल लिए और उस समय नेहरू जी ने कहा कि अगर आपने मुझे संभाला नहीं होता तो आज मैं गिर पड़ता। तो दिनकर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था कि देश की राजनीति जब जब लड़खड़ाएगी साहित्य उसे हमेशा संभाल लेगा। साहित्य की वो मर्यादा है, साहित्य की वो प्रतिभा, वो वजूद है कि देश को लड़खड़ाते हुए कदमों को भी साहित्य एक ऐसा रत्न है, साहित्य ही एक ऐसी विचारधारा है, साहित्य ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी लड़खड़ाने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा और उनको बिखरने नहीं देगा। जहाँ का साहित्य और समाज मजबूत है वह देश हमेशा मजबूती से आगे बढ़ेगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर शाकुंतल पांडे जी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज मुंबई जैसे शहर में जहाँ बहुत तेज़ ज़िंदगी चल रही है वहाँ पर उन्होंने राष्ट्रभाषा परिषद की ओर से आज ये कवि सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मूर्धन्य विद्वान हैं उनको भी सम्मानित करने का कार्यक्रम उन्होंने तय किया है। भाषा साहित्य हमारे ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती है। और आज राष्ट्रभाषा परिषद की ओर से ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, निश्चित ही ये बहुत बड़ा बल जो है साहित्य की ओर, भाषा की ओर, संस्कृति की ओर देगा। और हिंदी हम लोगों की देश की भाषा है, राष्ट्र की भाषा है, इसको और सशक्त कैसे कर सके और इसे हम लोग जो हैं कैसे लोक व्यवहार में ला सके, इसकी पूरी कोशिश भी हो रही है। और आप जानते हैं कि केवल यही एक भाषा है जो पूरे देश को एक धागे में पिरोने का काम करती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदी इस देश की जो है राष्ट्रभाषा है। जी, महादेवी वर्मा जी क्योंकि उनको मॉडर्न मीरा कहा जाता है, लेकिन मैंने उनके रचनाओं में जैसा मैंने एक इनकलाब भी महसूस किया है, तो मैं अपनी तरफ से तो उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि जब हौसलों को मैंने शरीके सफ़र किया, कतरा के हादसाते ज़माना निकल गए, औरत ने रूप ले लिया रज़िया का जब हया, सारे सितमगरों के कलेजे दहल गए। और जहाँ तक महादेवी वर्मा जी की बात है, उन्होंने कहा है, मुझे बेहद पसंद आती है उनकी रचना की, मैं नीर भरी जल की बदरी, इतिहास मेरा परिचय बस यही, मैं आज भरी और पल में बरसी, इस तरह की जो है। लेकिन मालूम नहीं मुझे उनका ये पक्ष जो है थोड़ा उदासीनता वाला पक्ष, वो मुझे उससे ज़्यादा मुझे उसमें भी एक दुख में भी मुझे एक रोष नज़र आता है और एक जोश नज़र आता है और एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, वो मुझे बेहद मुतासिर और प्रभावित करती है। शकुंतल पांडे का नाम आता है तो सबसे पहले याद आती हैं मशहूर कवियत्री महादेवी वर्मा जी, क्योंकि उनकी दत्तक पुत्री भी हैं। किस तरह से महादेवी वर्मा जी को याद कर रही हैं? मैं एक विद्यार्थी के रूप में महादेवी जी से फिर मेरी मुलाकात हुई थी। उस समय मैं जनसंपर्क अधिकारी के पद पर मध्य प्रदेश में कार्यरत थी, लेकिन मैं हिंदी में महादेवी जी के ऊपर ही रिसर्च करना चाहती थी, पीएचडी करना चाहती थी। और मैं उनके सानिध्य में आके, और मेरा ये था कि महादेवी जी अपने मुखारबिन से जिस टॉपिक को कहेंगी मैं उस पर रिसर्च करूँगी। तो महादेवी जी ने बहुत 6 महीने तक मुझे मतलब बोला कि नहीं तुम बहुत ज़िद्दी हो, कर लो कर लो। मैंने कहा आप जब तक नहीं बोलेंगी तब तक। उन्होंने कहा शाकुंतल महादेवी जी के गद्य और पद्य की अंतःसूत्रता पर आप रिसर्च कर लो, और मैंने उस विषय पर पीएचडी की। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी मानस पुत्री के रूप में स्वीकार किया। आज हिंदुस्तान, पूरा देश, पूरा विदेश मुझे उनकी मानस पुत्री के रूप में पहचानता है। ये मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। मानस पुत्री होने के नाते महादेवी वर्मा जी की कोई 2 लाइन की पंक्तियां, जो कविताएं आपको सबसे पहली कविता जो आपने सुनी हो? मैं नीर भरी दुख की बदरी, बाकी तो मैं ज़्यादा क्या बोलूं उनके बारे में, मेरे शब्द नहीं मिल रहे, न जाने क्यों ये ओट सिले हैं। मेरे मन की डाल डाल पर खुशियों के फूल खिले हैं, झूम रहा है आसमान, गुनगुना रही पुरवाई है। महादेवी के काव्य सब पर हम तुमसे आज मिले हैं, हम तुमसे आज मिले हैं। धन्यवाद। तुमसे आज मिले हैं। जिस तरह से अगर बात की जाए तो कविता की बात करें या साहित्य की बात करें तो महादेवी वर्मा की लेखनी या महादेवी वर्मा के
पाठ करने की जो प्रेरणा थी वो लोग आज भी याद करते हैं। और ऐसे में शकुंतल पांडे जो उनकी मानस पुत्री हैं, वो लगातार साहित्य और कविता को बढ़ाने के लिए जो है इस परिषद का आयोजन करती आ रही हैं। पिछले 38 साल हो चुके हैं, 39वां साल है, जिसमें समाज के तमाम ऐसे क्षेत्र के लोगों को जिन्होंने समाज को अपना अशिष्ट योगदान दिया है, विशेष योगदान दिया है, उसके लिए यहाँ पर सम्मानित किए जाएंगे। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।